जय परमेश्वर किताब परमात्मानंद किताब जगत की कहानी पेज नंबर 67। परंतु कुल नहीं बताते क्योंकि सौदागर माजनान बड़े जाली और फरेबी है। सो जब तक इन सौदागर माजनान को अच्छी तरह संसार के लोग तकलीफ नहीं देंगे, जब तक ये सौदागर माजनान हरगिज अपने फरेबी ले से बाई नहीं आवेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के बनिए उनसे मिले हुए हैं और ये जाल भी फैला हुआ इन सौदागर माजनान का ही है। सो इसके चौड़ाने का बंदोबस्त तुम संसार के लोगों जल्दी से करो ताकि तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिले, क्योंकि जो सौदागर माजनान दहली मंडल से उठकर पाप करने को रावण की तरह से किसी टापू के ऊपर गए हुए, सो वो वहाँ पर दुनिया के नाम का रात दिन पाप कराते रहते हैं। परंतु पाप करने वाले बनियों को पाप करने की जगह मालूम है कि जो बलराजे के बाद से अपने कबीले समेत पाप करने के वास्ते निकले हैं, परंतु सौदागर भी उसी तरह चल रहे हैं कि जिस तरह से रावण लंका में गुप्ती पाप कराता था, उसी तरह से ये बनिए भी गुप्ती पाप करा रहे हैं। परंतु इन सौदागरन की गुप्ती पाप करने की जगह किसी राजा बादशाह को और साधु फकीरों को और सातों आठों विलायत के लोगों को मालूम नहीं है। न अंग्रेजों को इनके जाल की खबर है। जा जाके इनकी दुकानें पहुंच गई हैं, वहाँ पर इन्होंने अपनी हिकमत से जाल करके खोल दिए। परंतु जा पर कि ये बनिए जाते हैं तो अपना स्वरूप बदल कर जाते हैं। सो यह या तो फकीर की बेस में या गरीबी होकर जाते या अमीर बन के जाते और शहरों फिरते हैं कि जिस तरह से रावण अपना स्वरूप बदल बदल के मुल्कों मुल्कों में फिरता था और अपना राक्षसी जाल फैलाता फिरता था, उसी तरह से ये सौदागर महाजन तरह तरह की भेष बदल कर मुल्कों में जाते हैं और अपना जाल रावण की तरह से फैलाते फिरते हैं। सो किसी को ये बनिए अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने देते कि जिसको तुमको खबर पड़ती कि जो इन सौदागर ने राक्षसी पाप चलाए हैं, मगर ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि इन बनियों ने रावण की तरह से संसार के बच्चे गारत करने के लिए ये राक्षसी पाप चलाए हैं। और जाल की खबर न होने का ये सबब है कि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से पहले ही सबकी अकल खराब कर दी है। सो इस वजह से खराब किए हैं कि कोई भी हमारे जाल को और फ्रेब को न पहचान सके। जो कि इन बनियों ने गुप्ती पाप का सुरग बनाया है, उसको अपने कब्जे में रखते हैं और अपनी न्याज बिरादरी के हाथों से दुनिया के नाम का पाप कराते हैं। पेज नंबर 68 कि जिस तरह से रावण अपने कुल के हाथों से पाप कराता था, उसी तरह से बलराजे के बाद से इन सौदागर महाजनान ने दुनिया के नाम का पाप कराना शुरू किया। जो कि पाप करा रहे हैं वो वहीं पर रहते हैं और उसी जगह उनके बाल बच्चे रहते हैं, क्योंकि वो मई कबीले के हिंदुस्तान से उठकर गए हैं। और जिस तरह से कि हिंदुस्तान और दूसरी विलायत के लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, उसी तरह से उनके बाल बच्चे भी सीख सीख के खेती बाड़ी का काम करते हैं और कमाई करके खाते हैं। जो काम करना नहीं जानते वो उसको सीखते। उसी तरह से पाप करने वालों के बच्चे अपने माँ बापों से दुनिया के नाम का पाप करना सीखते। सो इन बनियों के घरों में गुप्ती पाप की विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते चले आते हैं। इस वजह से ये महाजन अपने कबीले समेत और औलाद समेत दुनिया के नाम का पाप करने के वास्ते गए हैं और कबीले औलाद को इस गरज से साथ ले गए हैं कि जो हमारी औलाद हमको पाप करते हुए देखेगी तो हमारी औलाद हमारे घर के काम को सीख कर बाद हमारे गुजरने के बराबर काम करते रहेंगे और अपने खानदान में ये काम हमेशा रहता आवेगा, क्योंकि एक किस्म का पाप थोड़ा ही है, ये तो तरह तरह का है। इससे इन हिंदुस्तानी बनियों ने उन पाप करने वालों बनियों को कबीले समेत दिल्ली मंडल से उस खर्च देकर भेजा है। सो खर्च अभी तक भेजते हैं कि जिस तरह से अपने भाई बेटों को रावण ने कबीले समेत भेजा था और ये कह दिया था कि लंका में दुनिया के नाम का पाप अलोप करना। सो वो रावण के कहने मुजिब दुनिया के नाम का लंका में पाप कराते थे, जिससे दुनिया की अकल और राजा बादशाह की अकल खराब हो गई थी। सो ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाने के लिए अपनी औलाद को बलराजे के बाद से किसी टापू पर भेज दिया है। सो वो दुनिया के नाम का पाप कर रहे हैं। और जबकि रावण ने राक्षसी पाप चलाया था तो रावण ने शनिश्चर को गिरफ्त देकर अपने राक्षसी पाप से दुखी किया था। जब शनिश्चर ने दिल में ख्याल करके देखा कि जो परमेश्वर की भक्ति करता है उसको जार बुद्ध आती है और मैं भक्ति करता हूँ सो जाल ही जाल देखता हूँ, सो इसकी तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जरूर कहीं न कहीं पे राक्षसी पाप हो रहा है। जब राक्षसी पाप होता है जब ही कच्ची उम्र में लोग मरते हैं, वरना हरगिज ना मरे। ऐसा ख्याल करके शनिश्वर ने विभीषण से रावण के राक्षसी पाप का पता लगाया।